पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाय घाट की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और गाय घाट के संभावित प्रत्याशी ललिता सिंह जिंदाबाद 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 पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललिता सिंह जिंदाबाद गाय घाट के विधायक कैसा हो, ललिता सिंह कैसा हो। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद ललिता सिंह जिंदाबाद। कौन लेफ्ट है कौन राइट है, कौन लेफ्ट है कौन राइट है, किसके किसको सच फैट है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके wcnews.in। मैं आपके साथ सज्जन। इस वक्त मैं गायघाट प्रखंड की ये जारंग मलटोली गांव है, तो हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी का कार्यशील भाजपा नेत्री। जी हाँ, वो अब भाजपा नेत्री तो थी, लेकिन अब भाजपा नेत्री वो नहीं रही। वो जाप की पार्टी और जाप से उम्मीदवार आई है और जाप से गायघाट विधानसभा में वो अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दी है और जाप से ही लड़ना चाह रही है। आखिर क्यों भाजपा के इतनी कार्यशील कार्यकर्ता होते हुए भी ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या पार्टी कार्यकर्ता में इनको टिकट नहीं मिला। ऐसे तमाम मुद्दों से हम आज बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाप की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत wcnews की पहली इंटरव्यू आज ललिता सिंह हमारे साथ दे रही है, wcnews के साथ दे रही है। तो सबसे पहले आपको तहे दिल से नमस्कार ललिता जी, हमारे जो wcnews के साथ आप पहली साक्षात्कार दे रहे हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले आप अपना राजनीतिक जो एक शुरुआती दौर था, एक शुरुआती सीढ़ी था, जी अपने बारे में बताएंगे। राजनीतिक शुरुआती जी कैसे कैसे राजनीतिक में आप आए। जी शुरुआती तो 2005 की ही है। 2005 में ही हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ मेरा ससुराल है। लेकिन 2005 में लड़ने के बाद एक्चुअली घर परिवार का भी ये था, बच्चे छोटे थे, तो उस समय हम छोड़ दिए राजनीति। उसके बाद हम बिजनेस में आए। मेरा अपना बिजनेस था, बुटीक, जो लेडीज़ आइटम होता है, बुटीक था मेरा, वो हम चलाए। उसके बाद फिर हम भाजपा पार्टी से प्रभावित होकर के हम भाजपा पार्टी को ज्वाइन किए। कहीं ना कहीं हमारे मन में समाज के प्रति एक भाव रहती थी कि हम अपने समाज के बीच रहें और समाज का सेवा करें। हमको शहर नहीं पसंद है, हमको गांव पसंद है। हमको शहर अजीब लगता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए हमको शहर रहना पड़ा। हम रह तो लिए, लेकिन मेरा मन बसता था गांव में। तो हम हमेशा यही सोचते थे कि कब हमको मौका मिले और कब हम गांव में जा कर के बसे। तभी इसी बीच में लोग सब हमको मिले जब ये एमएलसी का चुनाव था, तो उसमें भाजपा के तरफ से एक प्रत्याशी थे, क्या उनका नाम था, तो उनके चुनाव में हम लोग साथ साथ घूमे और उनको वोट दिलाने का काम किए। उसी समय सारे लोग से मेरी मुलाकात हुई और वो सारे लोग हमको कहने लगे कि नहीं ललिता, से तुमसे अच्छा कोई नहीं करता है नेतृत्व, सो तुम आओ और विधानसभा फाइट करो। ललिता जी, हमें बताने की कोशिश करेंगे wcnews के साथ, राजनीतिक में पहला कदम और क्यों। बस कदम मेरा समाज सेवा से ही रिलेटेड है कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि हमें समाज सेवा करना और गांव में रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। शहर मुझे नहीं पसंद है और दूसरा काम नहीं पसंद है। तो समाज सेवा करने का हम यही तरीका चुने कि अगर हम राजनीति में आते हैं, अगर हम अपने विधानसभा का विधायक बनते हैं, तो इससे क्या होगा कि जनता भी यही चाह रही है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच में रहे, और हम भी को भी एक मौका मिल जाएगा कि अगर हम विधायक बन जाते हैं तो हम जनता के बीच में रहेंगे, उसके सुख दुख में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। तो इसीलिए हम इस विधायक वाला चीज़ चुने, और वो भी हम अपने मर्जी से नहीं चुने। हमारे यहाँ के जनता लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं बड़े बुजुर्ग जो कि हमको कहें कि नहीं ललिता, आपको आना चाहिए, विधानसभा का फाइट करना चाहिए। तो हम प्रयास करने लगे। हम कहे चलिए ठीक है, आप लोग के कहने पर मैं कोशिश करूँगी। जब मैं कोशिश की, भाजपा में बहुत प्रयास की टिकट के लिए, पिछली बार भी मेरा नाम सब चला गया हुआ था।
ये मुझे पता है। और नाम उम जाने के बाद मेरा टिकट का हुआ, लेकिन श्रीमती बीना जी को मिला, हमको नहीं मिला। हम कहते रह गए, मेरा जनता आज भी मेरे पास है, पूरा सबूत के तौर पर इतना मोटा कागज रखा हुआ है जो कि सबका नाम और नंबर लिख करके, और श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और इनको राजनाथ सिंह जी को लेटर भेज के बजाते गाय घाट की जनता भेजा कि ललिता सिंह को टिकट दिया जाए, बीना सिंह को नहीं तो हम लोग हराने का काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमको टिकट नहीं मिला, बीना सिंह को मिला। वही हुआ जो होना था, बीना देवी हारने के बाद वो सांसद बनी वैशाली से। हम सोचे, सब हम लोग फिर कहने लगे कि नहीं, बीना देवी तो चली गई, अब तो आप ही का नंबर है, आप लगिए क्षेत्र में। पिछले 5 साल से मैं क्षेत्र में लग गई। हमको भी आशा थी कि चलो भाई, हम अपने तरफ से क्यों कमी करें, हम समाज में रहते हैं, हम पिछले 5 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के कान तले जू नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन मैं ललिता जी से करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गायघाट विधानसभा की जनता कर रहा है, और वही क्वेश्चन शायद आपको मन में भी चलता होगा। आप भाजपा का काफ़ी कार्यशील भाजपा नेत्री रही है, जैसा कि मैंने देखा हो, और हमेशा अपने कदम से कदम मिलाकर भाजपा के साथ चली है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अब भाजपा को छोड़कर जहाँ पार्टी में आया? होने का क्या था, जब भाजपा हमको टिकट नहीं दिया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। चूँकि जनता का प्रेशर है कि आपको लड़ना है, आप या तो निर्दलीय लड़िए या फिर किसी पार्टी से लड़िए। फिर हम पप्पू यादव जी का हमको फ़ोन आया, बात हुई, तो हम अपने जनता से पूछे कि हमको ऐसा बात आया है, आप लोग बताइए, अगर बताएंगे कहेंगे तो हम उस पार्टी से आएंगे, नहीं तो फिर निर्दलीय कहिएगा तो निर्दलीय आएंगे। तो सभी लोग बोले कि नहीं, उसी पार्टी से आइए, चूँकि पप्पू यादव जी का जो काम है क्षेत्र में, समाज में, फील्ड में, सो अति सराहनीय काम है, इसलिए आप उनके पार्टी से आइए, आप निर्दलीय मत आइए। जब आपको पप्पू जी सम्मानित कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो आप उस पार्टी से आइए, आपका स्वागत है और हम लोग जिताने का काम करेंगे आपको। पप्पू यादव का ऐसा कोई भी काम जो आपको प्रेरित किया है ज्वाइन करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। हम बिल्कुल, हमको प्रेरित उनका जो कर्मठता है, उनका जो इंसानियत है, उनका जो भावुकता है, उनका जो जनता के प्रति प्रेम है, इन सब चीज़ों से हम मतलब उनके साथ जुड़ने का काम किए हैं, जुड़े हैं। इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि आज के युग में एक चीज़ सरल हो गया है हर इंसान के लिए कि मोबाइल का युग है, और मोबाइल पर जो भी इंसान जो काम करता है उसका गतिविधि पूरा उस पर आता है। और वो चीज़, एक चीज़ हम लोगों ने देखा है, पप्पू यादव जी का काम को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना थी कि ये इंसान इतना मेहनत करता है, जनता के लिए इतना सोचता है, ये काम करता है, तो हम लोग भी तो काम करने वाले लोग हैं ना। हम लोग खाने पकाने खौआ पकौआ नेता तो है नहीं, ये घोटाला वो घोटाला ये कर लें, ये कभी सोचे ही नहीं, दिमाग में ही नहीं है। क्या है दिमाग में? तो काम करना है। तो पप्पू यादव जी से ज़्यादा काम कौन कर रहा है भाई? आज जो बाढ़ पीड़ित में किए हैं, लॉकडाउन में किए हैं, फिर से दोबारा बाढ़ आया है उसमें किए हैं, और भी जहाँ मर्डर हुआ है, जो हुआ है, मर गया है, उस सारे जगहों पे जा करके उन्होंने जो काम किया है, उनके कामों को देख करके हम प्रेरित हुए हैं, और उसके बाद उनके साथ हम ज्वाइन किए हैं। ललिता जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने सभी मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये बताया है कि मैं अपनी पारिवारिक संगठन से काफ़ी अच्छे खासा हूँ, लेकिन फिर भी आप विधायक के रूप में आना चाहती है, ऐसा क्या? जी, इसलिए आना चाहती हूँ मैं कि हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे, तो वो समाज का मतलब घर घर जा कर के वो इलाज करते थे, और समाज सेवा ही हुआ। डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप माना जाता है,
तो वो मतलब वो किए सो किए ही। उसके बाद वो सरपंच भी रहे। उसके बाद गांव घर में कोई भी समस्याएं हुई हैं आज तक में, जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके जीवित रहते हुए कोई भी समस्या हुआ है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, किसी की बेटी का ब्याह करवाना हो, किसी के घर में लड़ाई हो गया हो, किसी के बंटवारे में दिक्कत हो गया हो, कोई पत्नी को गाली दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा हो, वहाँ हर जगह पर मेरे पिताजी जा कर के उस समस्या को उसको हल किए हैं। हमारे भाई साहब जो मतलब अभी वो भी नहीं रहे, पिछली साल उनकी डेथ हो गई है, शंभू प्रसाद सिंह मुखिया थे, और मुखिया जी मतलब वो भी पूरा समाज का सेवा किए हैं, समाज लोगों के बीच रहे हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अपने पिताजी और अपने भाई का जो सपना है जो किए, और उनके मतलब कदम पे कदम मिला करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी अपने पिता और अपने भाई के तरह इस समाज का सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अगर आपको जनता साथ देती है और आप इस गायघाट विधानसभा के अगर विधायकी बनती है तो सबसे पहले आपका कदम क्या रहेगा? सबसे पहला कदम देखिए, सबसे पहला कदम तो ये है कि हम देखे हैं अपना आँख से, और हम वहाँ पर गए भी हैं और मदद भी किए हैं। जैसे कई जगह का जो तार है, बिजली का तार, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसके कारण से लोग जब वो तार सट जाती है या गिर जाती है तो लोग की हत्या हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को ही हटा दे, उसको रिन्यूअल करवा दे, ताकि वहाँ के जो विधि व्यवस्था है, आदमी है, वो चैन के सांस ले और चैन से सोए। दूसरा है मेरा कि यहाँ धोबौली वाला जो पुल है वो कई गांव से रिलेटेड है, 4-5 गांव का वो एक रास्ता है, और वही मेन रास्ता खराब है, जो कि लोग न जा पाता है, न चल पाता है, न आ पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो वहाँ का हम पुल का निर्माण करवाए और पुल बनवा दे। और भी बहुत जगह हैं ऐसे, जैसे हनुमान नगर में भी हम देखे हैं, और भी कई जगहों पे हम देखे हैं कि रोड रास्ता नहीं है, जरा सा भी पानी हो जाए तो रोड खराब हो जाती है, चल नहीं पाएंगे आप। 4 चक्का से नहीं चल पाएंगे तो 2 चक्का और पैदल का तो सोचिए ही नहीं। इस तरह की विधि व्यवस्था है, इसलिए हम सोचे कि जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ है या वो ऐसी स्थिति है तो वहाँ का काम हम करें। उसके बाद महिला हम हैं, तो महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति भी हमारा एक अलग टाइप का सोच है कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ ललिता सिंह ही आगे बढ़े। ललिता सिंह जैसी हजारों महिलाएं हैं जो कि चाहती हैं कि हम समाज में कुछ ऐसा काम करें जो ताकि मेरा भी नाम रोशन हो। तो वैसी महिलाओं के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा या उन लोग की जो इच्छा होगी, और अगर हम कर पाएंगे उनके लिए काम तो हम ज़रूर करेंगे। ऐसे जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए लघु उद्योग के तहत बहुत सारे काम आते हैं, उस काम को भी हम लाने का कोशिश करेंगे। रह गया नौजवान, जो आज बड़े बड़े वादा करते हैं हमारे सरकार नीतीश कुमार कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलाने, लेकिन आज तक कुछ किए नहीं। लेकिन मैं वादा करती हूँ उस सारे नौजवान से कि अगर मैं बनूंगी विधायक तो मैं नौकरी दिलवाऊंगी, ये मैं वादा करती हूँ। न कोई पार्टी न कोई सरकार। ललिता जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जी विकास पुरुष कहा जाता है। विकास पुरुष कहीं से तो हमको नजर ही नहीं आता है। विकास पुरुष को बोलता कौन है आदमी विकास पुरुष, वो हमको बताइए ना। मीडिया के कह देने से विकास पुरुष कोई नहीं हो जाएगा, या कि मुख्यमंत्री के 4 गो चमचा के कह देने से विकास पुरुष नहीं होगा। विकास पुरुष अगर जाइए, अभी आप अपने सर्वे में उठाइए माइक और 10 आदमी से पूछिए, कोई उनका चमचा उनकर पार्टी के लोग के छोड़ा के गांव में जो व्यक्ति रहता है ना, उससे जा कर के पूछिए आप कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, तो आपको क्या जवाब देता है? ओकरा 10 गो गाली देगा नीतीश कुमार को। वो कहाँ से विकास पुरुष है? क्या विकास किया? दारू बंद करवा के इतना हत्या मर्डर है, सारा चीज़ करवा दिया। लोग गरीब को अखनी जेल में बंद कर रहा है, जो एक वो दारू के बोतल बेचारा बेचता है, परिवार चला रहा था, ओकरा पकड़ के जेल में डलवा रहा। वो उसको इतना पैसा नहीं है जो अपने बेटा पति जो भी गया हुआ है जेल में उसको बेल करवाए या उसको छोड़वाए। और इतना ज़्यादा जो हत्या बढ़ा है, इतना ज़्यादा जो बलात्कार बढ़ा है, ये सब क्यों हुआ है?
ये एक ही कारण है नीतीश कुमार का, शराबबंदी करवा के ये सब धंधा करवा देना। बालू का काम बंद करवा दिया, जिससे सारा ठेकेदार मर रहा है। बिजनेसमैन को इतना ज़्यादा चार्ज करवा दिया इनकम टैक्स वाला कि उससे बिजनेसमैन मर रहा है। जो सब्जी बेचने वाला है आप उससे जा कर के पूछिए उसका क्या दशा है और क्या हाल हो रहा है उसको। जो फुचका बेचने वाला है उससे जाके पूछिए कि क्या दशा है और क्या हाल है। क्या वो नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है, कहीं से नहीं नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। जैसा कि पप्पू यादव जी ने कहे कि उनका हॉकी था, लेकिन कैंची देने का मतलब कहीं ना कहीं क्या लगता है? देखिए, इस पार्टी में तो हम भी अभी कल परसों ही जुड़े हैं, क्योंकि हम तो इंतज़ार में बैठे हुए थे। अगर नहीं हुआ तो हम तो कल परसों किए ही हैं। हमको इस बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि पहले क्या था और अब क्या है। चलिए, मेरे एक और सवाल है। जैसा कि आपने मुझे कहा कि जब मैं विधायिका बनूंगा तो हम नहीं बनेंगे। हाँ, आपका कहना है हाँ, हमारी जनता बनेगा, ये क्या है? बिल्कुल। कहने का ये मतलब है कि एक ललिता सिंह विधायक नहीं बनने जा रही है। इसलिए नहीं बनने जा रही है कि हम अपने भाई बंधु, अपने समाज के लोग से इतना ज़्यादा स्नेह है मेरा और उन लोगों का स्नेह है मेरे से कि सब अपने आप को समझता है कि अगर ललिता सिंह आती है विधायक बन के तो वो विधायक हम रहेंगे, वो फैसला हम लेंगे, वो निर्णय हम लेंगे। और हम भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमारा जो गाँव समाज के लोग हैं इतना हमको प्रेम और स्नेह देता है और उसके कारण से हम विधायक बनेंगे। तो ये विधायक ललिता सिंह नहीं बनेगी, ये विधायक हमारे समाज के जितने लोग हैं, हमारे नौजवान भाई साथी है, हमारे बुजुर्ग चाचा है, हमारी चाची है, हमारी भाभी है, जो भी है वो सब बनेगी। ललिता सिंह नहीं बनेगी। सिर्फ मेरा नाम और चेहरा रहेगा, बाद बाकी विधायक वो हर एक व्यक्ति होगा। मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे, अगर आप विधायिका बनती है तो हमारे जितने भी गायघाट विधानसभा के छात्र, नौजवान, युवा, बुजुर्ग और जितनी भी महिला है, खासकर उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर मीडिया के माध्यम से आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आपसे एक ही निवेदन मैं करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी समाज की बेटी हूँ, और अगर बेटी घर आई है तो उसको सम्मान सहित विदा कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि बेटी का लाज जो है तार तार हो जाए, क्योंकि मैं कहीं पर भी बोलती हूँ सीना ठोक के कि मैं गायघाट की बेटी हूँ और गायघाट की जनता हमको हृदय में बसा के रखा हुआ है और हमको जीता करके भेजेगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये मेरा सर न झुकने दे। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, मुझे अकेले में बुला करके 4 बात बोल दे हमको कि ललिता तुम्हारा ये बात हमको बुरा लगा या कुछ भी ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमको समाज में मेरा इज्जत को 4 चांद लगा दे। जो मैं जवान दे करके आती हूँ कहीं पर कि गायघाट की जनता हमको अपना मानता है, हम उस घर के उस गांव की बेटी हैं, हमको सर पे ताज पहना के भेजेगी हमारी गायघाट की जनता। सो मेरे मतलब सभी से हम निवेदन करते हैं कि इसको स्वीकार करें और मेरे जवान को फेल नहीं होने दे, नहीं तो लोग हम पे हंसेंगे और हम पे ही नहीं हंसेंगे, आप पे भी हंसेंगे। जैसे हम बोले कि विधायक हम नहीं बनेंगे, आप सब बनेंगे, वैसे लोग हम पे नहीं हंसेगा, आप लोगों पे भी हंसेगा। इसीलिए हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि वो मतलब वो सारा लोग हमको मदद करे। हमारे मीडिया भाई के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देखें वो सारा लोग हमारी मदद करें और हमारे साथ जुड़ करके एक बार हमारे सर पे ताज पहनाए। वो ताज मेरा नहीं होगा, वो ताज गायघाट की जनता की होगी। मेरा अंतिम क्वेश्चन था, लेकिन बट एक और क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। इस बार कैंची जो चलेगा वो विपक्षी पर कैसा कैंची चलेगा? अब तो छापे कैंची है, और कैंची आपको भी पता है क्या काम करती है। कपड़ा काटने का, धागा काटने का, रस्सी काटने का, फूल काटने का, तीर धनुष काटने का, कोई ऐसा चीज़ है जो कैंची ना काट सके। तो इसीलिए हम इस छाप पे भी हम बड़े खुश हैं कि कम से कम हमारी जो छाप है वो महिलाओं का चीज़ है। महिला के हाथ में देखिएगा चाकू है, तो फसूल है, तो कैंची है, वो एनी टाइम किचन में रहता है।
हाँ, जैसे कि हम भी एक महिला है, तो मेरे यहाँ भी आप जा कर के देखिएगा तो मेरे किचन में एक कैंची रखा रहता है, एक पूजा वाला रूम में रहता है। आप पूछिए क्यों रहता है, तो किचन में रहता है कि कोई चीज़ है तो झट से काट दीजिए। आप पूजा वाला रूम में इसलिए रहता है कि हम पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो डिब्बा डुब्बी मतलब पैकेट टैकेट ज़्यादा रहता है, तब कहाँ कहाँ खोजे, धोयल माजल, तो फट से काटे उसको यूज कर लिए। तो कैंची का तो काम ही है काटना, तो इससे अच्छा क्या होता है, देखिए ना सब कट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी ललिता सिंह, ये भाजपा की एक कार्यशील कार्यकर्ता रही है, परंतु इन्होंने अपना पूरी शरीर, पूरी निष्ठा, पूरा समय भाजपा के लिए दी है। लेकिन इनका कहना है कि भाजपा मेरे साथ अन्याय किया है और इस अन्याय का जवाब देना पड़ेगा। और इन्होंने जहाँ पार्टी ज्वाइन कर ली है और जब से ये उम्मीदवार गायघाट विधानसभा में आ रही है, और इनका ये भी कहना है कि अगर गायघाट में हम विधायिका बनते हैं तो रोजगार भी देंगे, और रोजगार सिर्फ देंगे नहीं, इन्होंने ऐसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आप मेरे पत्रकार हैं, यहाँ पर बात मैं अपना रख रहा हूँ और आप ही मुझे उस दिन बात कीजिएगा जिस दिन विधायिका बनूंगी। अगर नहीं दूंगी तो आप मुझे ये बात कहिएगा, दोहराइएगा मुझे कि आपने ये बात कहा। और साथ में महिलाओं को भी ये इन्होंने जिक्र किया है कि महिलाओं को भी रोजगार दूंगा। तमाम खबर देखने के लिए WC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कैमरामैन नवल कुमार के साथ सज्जन का WC न्यूज़ गायघाट।